महादेव के बारे में कहा जाता है कि महादेव त्रिलोकदर्शी हैं, यानी कि तीनों लोकों में देख सकते हैं। महादेव त्रिलोकी हैं, यदि आदि और अंत के देवता हैं, जिनका ना तो कोई आदि है और ना अंत। महादेव के आगे दुनिया की सभी शक्ति असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि देवों के देव महादेव का जन्म कैसे हुआ था और उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? महादेव जिसे अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और किस किस को अपनी शिक्षा का दान दिया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं यह रहस्यमय कहानी। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, मतलब महादेव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्व से भी परे हैं, जिनके कारण महादेव को मृत्यु का भी भय नहीं है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से महादेव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार जब महादेव अपने घुटने मल रहे थे तो उनके घुटने से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसके अलावा महादेव के जन्म की एक और पुरानी कथा का भी प्रचलित है। एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच बहस छिड़ गई थी कि इस सृष्टि में सर्वशाली सर्वशक्तिमान कौन है। जब यह दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे के रूप में भगवान शिव उनके बीच आए और वे दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तभी अचानक एक आवाज़ आई जिसने कहा कि जो इस खंभे का अंतिम छोर ढूंढ लेगा वही सर्वशक्तिमान कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव एक पक्षी का रूप लेकर खंभे के ऊपरी हिस्से खोजने चले गए। वहीं भगवान विष्णु ने बारहा यानी कि सुअर का रूप धारण करके खंभे के अंत खोजने पाताल लोक में चले गए। दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर नहीं मिला, तो वे दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद देवों के देव महादेव अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। जिसके पश्चात भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने यह माना लिया कि देवों को देव महादेव ही सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि खंभा इस बात का प्रतीक है कि न ही महादेव का जन्म हुआ है और न ही उनका कोई अंत। अब हम बात करते हैं भगवान भोलेनाथ से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या ब्रह्मदेव महादेव के पिता हैं? जी हाँ, विष्णु पुराण के अनुसार जब सारी सृष्टि जलमग्न थी, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव, मनुष्य या जीव जंतु इस संसार में नहीं था। सिर्फ भगवान विष्णु ही अपनी शेष नाग पर इस जलमग्न सृष्टि पर लेटे हुए थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल और ब्रह्मदेव प्रकट हुए और जब यह दोनों इस सृष्टि से जुड़ी बातें कर रहे थे, तब महादेव प्रकट हुए। जिसके बाद ब्रह्मदेव उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण महादेव नाराज हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मदेव को महादेव की याद दिलाई। जिसके बाद ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और महादेव से क्षमा मांगते हुए महादेव से उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा और महादेव ने ब्रह्मदेव की यह प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी। तब उन्हें ब्रह्म महादेव
का वरदान याद आया, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप महादेव एक बालक के रूप में ब्रह्मदेव की गोद में रोते हुए प्रकट हुए। यह महादेव का एकमात्र बाल स्वरूप था। जब महादेव ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने महादेव के बाल रूप का नाम रुद्र रख दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु इसके बाद भी महादेव चुप नहीं हुए, तो ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को दूसरा नाम दिया और महादेव को वो नाम भी पसंद नहीं आए और रोने लगे। तब ब्रह्मदेव ने महादेव को चुप कराने के लिए 108 नाम दिए, जिसके प्रमुख नाम में रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। शिव पुराण के अनुसार महादेव के यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद आती है श्रीमद् देवी पुराण की। श्रीमद् देवी पुराण में महादेव के माता पिता के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार एक बार नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण उन्हें कैसे किया और महादेव भगवान नारायण और उनके माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मदेव ने नारद मुनि गोत्री देवी के जन्म की महिमा बताई। उन्होंने बताया, देवी दुर्गा और महादेव स्वरूप ब्रह्मा के योग ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। मतलब प्रकृति के रूप में माता दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और ब्रह्मा यानी काल सर्व सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी पुराण में विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए झगड़े का भी वर्णन मिलता है, जिसमें एक बार भगवान विष्णु और महादेव में बहस हो गई और ब्रह्मदेव ने कहा कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है, मैं ही इसका पिता हूँ। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरे नाभि से निकले हैं। और धीरे धीरे यह बहस बढ़ती गई। तब इन दोनों का झगड़ा सुनकर देव महादेव वहाँ पहुँचे और वे बोले, पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और चलाने के लिए केवल 2 कार्य दिए हैं। इस प्रकार मैं शंकर और रुद्र का संहार और तीनों गति से कार्य दिए हैं। इसके साथ ही मेरे 5 मुख हैं, जिसमें एक मुख से आकार, दूसरे मुख से ओंकार, तीसरे मुख से पुंकार और चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी शब्द निकलते हैं। इन 5 को एक साथ मिलाकर एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम महादेव के मूल मंत्र के नाम में जानते हैं। यह सब सुनकर महादेव और भगवान विष्णु समझ गए कि महादेव में शक्तिशाली और इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, शक्ति नहीं है। दोनों महादेव को प्रणाम किया। दोस्तों, यह आपको पता है कि महादेव ने किसके शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? आपको इसका उत्तर पता होगा, पर नहीं तो जिन्हें नहीं पता है तो बता दें कि महादेव स्वयं एक संसार के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही इस संसार के गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर प्रश्न आता है महादेव किसके गुरु थे, तो आपको बता दें कि हिंदू ग्रंथ के अनुसार महादेव और शिव जी इस संसार के पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के रिश्ते की शुरुआत की थी। जहाँ ब्रह्मदेव अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं महादेव ने अपनी शिक्षा अपने 7 शिष्यों को दिया था और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज सप्त ऋषि के रूप नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थी महादेव के जन्म से जुड़ी एक कहानी। जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।